हेलो जी। तो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आ, आज का व्लॉग थोड़ा वियर्ड है बट आई हैव टू शेयर, क्योंकि सब कुछ शेयर किया है तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी शेयर करना है। एक्चुअली आई टेस्टेड कोविड पॉजिटिव कुछ दिन पहले, और कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि करीबन 7-8 दिन पहले मुझे बॉडी पेन होना स्टार्ट हुआ और हल्की सी खराश हो रही थी गले में। और मुझे लगा नॉर्मल फीवर होगा, सबको वही लगा कि नॉर्मल फीवर होगा। तो बट 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि नॉर्मल जो फीवर होता है वो करीबन 1-2 दिन में मेरा उतर जाता है, बट ये 3-4 दिन हो गए थे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तो कुछ दिन बाद एक उसके अगले दिन मेरी सिस्टर को भी सेम चीज़ होने लगी, उसको फीवर और गले में पेन, वही सर्दी जुकाम होने लगा। और बगल में भैया रहते हैं, उनको भी सेम चीज़ होने लगी। तो फिर थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। बट ये लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, हल्का फुल्का जुकाम और हल्का बुखार था, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा बुखार आ रहा था और जुकाम भी बढ़ रखा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि टेस्ट करवाते हैं, पहले टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू ये चीज़ का टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि बुखार मेरा उतर नहीं रहा था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैं और भैया गए, हम टेस्ट करवाने गए। तो मेरा टाइफाइड, डेंगू ये सारे चीज़ों का टेस्ट हुआ, बट और आधे 1 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नेगेटिव था। अब कुछ टाइम तक समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, आधे घंटे बाद मुझे थोड़ी वीकनेस सी होने लगी। और तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया चलते हैं यार, क्योंकि मेरे को थोड़ी वीकनेस हो रही है और बुखार भी लग रहा था। तो हम लोग बगल में हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में चले गए। अब जैसे ही हम लोग टेस्ट करवाने गए वहाँ पे, तो उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, करीबन 2-2:30 बज रहे थे। तो गए वहाँ पे, तो भैया ने पहले टेस्ट करवाया, फिर मैंने टेस्ट करवाया। तो सीन ये हुआ कि भैया पॉजिटिव आ गया और मैं नेगेटिव। और समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि सारे सिम्टम्स और सारे ज़्यादा सिम्टम्स तो मेरे में थे। बुखार मेरे को था ज़्यादा और जुकाम था, बट मैं वहाँ पे नेगेटिव आ गया और भैया पॉजिटिव था। तो मैं फटफट से घर आया, मैं तन्नू को ले गया, मतलब बहन को ले गया टेस्ट करवाने, तो ये भी पॉजिटिव आ गई। तो इन लोगों को फटाफट से घर लाए, और मतलब तीनों हम लोग घर आए, हम आइसोलेट हो गए। एक रूम में भैया, एक में मैं, एक में तन्नू, और मम्मी और आंटी एक अलग रूम में शिफ्ट हो गए। बट क्योंकि और इन लोगों ने हम लोगों ने उस टाइम पे रैपिड टेस्ट करवाया था, तो मुझे और मम्मी और आंटी जी को रैपिड वो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना था, क्योंकि ये लोग भी हमारे साथ थे, मम्मी और आंटी। और मुझे तो पूरे फीलिंग थी कि भैया मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स थे। तो मैं फिर अगले दिन मैं, मम्मी, आंटी गए, हम लोगों ने आरटीपीसीआर करवाया। तो मम्मी और आंटी भगवान की कृपा से ये लोग नेगेटिव आए और मैं पॉजिटिव आ गया। तो मैं तो पहले से आइसोलेट था, तन्नू हो गई थी और भैया भी आइसोलेट हो गया था। तो फिर उसके बाद हमने फटफट से जो दवाइयाँ मिली और जो सब कुछ था वो सब कुछ करना स्टार्ट किया। और अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो हाँ अभी थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। तन्नू भी ठीक है, भैया भी ठीक है और मम्मी आंटी भी ठीक हैं। और थोड़ी बहुत खांसी है, ये भी जल्दी सही हो जाएगी। बाकी मैंने 1-2 बीच में कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी इन बीच में, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। कौन सा है? ये देखो, रैनसमवेयर। हेलो बोलो। हेलो हाय। ये हमने उधर क्वारंटाइन किए हैं दूसरा रूम में, और खैर हम तीनों भी अलग अलग हैं, बट अभी यहाँ पे आए हैं थोड़ा फ्रूट वगैरह खाने।
एंड वहां पे भैया भाभी से बात कर रहे हैं और भाभी बोल रहे हैं व्लॉग बन रहा है। तो आरसीबी का एक फैन थोड़ा गया घायल हो गया, इन्होंने तो मैच ही बंद करवा दिए सारे। खैर अब तो थोड़ा मैं सही फील कर रहा हूँ। और तू बता। अभी तो ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा खांसी जुकाम हो रहा था, बट अब अच्छा फील कर रहे हैं। अब सही है। अब काफी ठीक है, दवाइयाँ अब खत्म हो गई हमारी, थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब थोड़ा रेस्ट और कुछ दिनों में टकाटक। डर गया था उधर। अरे नहीं, अभी क्या हुआ कि अभी हमारा चेकअप करने आए थे कि इनका ऑक्सीजन लेवल कैसा है और क्या है। तो वैसे वो तन्नू के लिए आए थे कि इसका मतलब कि इसका नंबर वहाँ वो होगा ना रजिस्टर। तो उन्हें नहीं पता कि मतलब कि भैया और मैं भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि हमारा अलग मतलब हमारे नंबर पे कॉल करेंगे तब पता चलेगा। तो अभी जैसे तन्नू बाहर गई तो अचानक हम भी चले गए बाहर, तो डर गई कितने सारे हैं। तो अभी रिकवर हो रहे हैं और आप लोग भी ज़रूर प्रे करें कि हम लोग जल्दी से पूरी तरह से रिकवर हो जाएं। और बाकी मैं ये कहूँगा कि जो ये सेकंड स्ट्रेन है थोड़ी खतरनाक है, तो आप लोग भी बच के रहें, घर के अंदर रहें, ज़रूरी काम से ही बाहर जाएं। क्योंकि और अगर जिनको हो जाए तो ज़्यादा पैनिक ना करें, क्यों दवाई अच्छे से ले लें और जल्दी से टेस्ट करवाएं, जल्दी से दवाई लें तो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप बच के रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, और कुछ यहाँ पे है ये सिरप। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ये खाने की नौबत पड़े, क्योंकि अभी तक मेरे मुंह में इतनी सारी दवाइयों का टेस्ट भरा हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक। क्योंकि टेस्ट तो वो जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो तो गायब है, और बस ये दवाइयों का अजीब सा टेस्ट आता जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर घर पे रहें, सेफ रहें। और बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, बताऊंगा फिर क्या क्या सीन है, कैसा चल रहा है। टिल देन टेक केयर।